नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूँ बिहार एस्टेट के बारे में बात करने कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा और इसका जो इतना डिले है, क्योंकि मैं भी इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत पीछे वीडियो देख रहा था। तो बहुत से लोग प्रॉमिस कर रहे थे कि सितंबर में आ जाएगा, कुछ लोग दुर्गा पूजा के बाद बोल रहे थे और बहुत लोगों ने अलग अलग राय दी। और उनका भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई दोष है, कहीं ना कहीं से हिंट मिलता था कि भाई चलो रिजल्ट आ सकता है, उम्मीद है, ठीक है। बट वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जहां तक मेरा मानना है या जहां तक मैं जितना पढ़ पाया बिहार के बारे में या बिहार की चीजों को देखकर, मुझे एक छोटा सा कारण नजर आ रहा है कि अभी दो चीजें बहुत हाईलाइट हो रखी है। एक तो ये कि बिहार में डोमिसाइल आएगा कि नहीं। अब लोग कहेंगे कि डोमिसाइल तो बीपीएससी 4.0 में लागू होना है या उससे रिलेटेड है ना, उसका इससे क्या होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से पूरा ये मानना है कि जैसे ही बिहार एस्टेट का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है बीपीएससी 4 भी आ जाना चाहिए। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी 4 आएगा ही नहीं। बट मेरा मानना है कि अभी बीपीएससी 4 का आना 100% तय है, क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन भी है। तो गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि इलेक्शन के लास्ट में, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिहार में बहुत भर्ती दी है। और देखिए, गवर्नमेंट जॉब कभी भी ऐसा रहता ही नहीं है कि वो डिस्प्यूट ना हो, है ना। केवीएस तक की जॉबों में डिस्प्यूट हुए थे लास्ट टाइम 2022 में। बहुत से लोगों ने बोला यहां लीक हुआ, वहां लीक हुआ। और बहुत से लोगों ने जो है कहीं ना कहीं, बीएड का इशू इतना बड़ा आया केवीएस के अंदर। बट अब जो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो अपना नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में भी यही हुआ। बहुत लोगों ने मांग करी 1 को रद्द कर दो, 2 को रद्द कर दो, आरक्षण की नीति सही से लागू नहीं हुई, या बहुत और चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत से ऐसे लोगों को जॉब मिल गई जो एलिजिबल नहीं थे। तो भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा बातें की गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी दो बातें हैं, जो एक तो हो गया डोमिसाइल आएगा कि नहीं, और एक जो आरक्षण वाला जो है कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसको लेकर मुझे लगता है ये दो बातें हैं जो बिहार एस्टेट के रिजल्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले करने के लिए, मेरे ख्याल डिले उस वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि इंटरनली डिपार्टमेंट में क्या चलता है आजकल, वो चीजें बाहर बताना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब आजकल बहुत ज्यादा अंदर की बातें जो है पहले तो ये होता है कि डिपार्टमेंट की जो मेन बातें हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों में डिस्कस की जाती है, नीचे तो सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं तो बिहार एस्टेट का जो रिजल्ट है, वो दोस्तों ये माना जा रहा है कि नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 तक ये उम्मीद मानी जा रही है। नवंबर 15 से दिसंबर 15 तक जो है ये उम्मीद मानी जा रही है ना। हाँ जी। और इसके तुरंत बाद ही जो मैं मानूंगा बीपीएससी का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, बीपीएससी 3.0 का। ये सारे काम एक साथ ही होने हैं। बीपीएससी 4 है ना, बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, और बीपीएससी 4.0 के लिए वैकेंसी भी आपको दिख सकती है। तो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बस खाली होकर अब मत बैठ जाइए कि यार अब तो मैं, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई भी आपको करनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई हम लोगों की पढ़ाई कहीं ना हैम्पर हो। आना जरूर है, ये आपको पता है ना। ये भी आपको पता है आना जरूर है। जिन लोगों को अपने बी एस्टेट के रिजल्ट में, बिहार एस्टेट के रिजल्ट में कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि वो अब पूरे तरीके से पास होने के लायक है, या पास, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो वो आगे की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस वो कैरी करते हो तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर उसके तुरंत बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट भी दिख सकता है, और बीपीएससी 4.0 के लिए भी नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो रिक्वेस्ट यही है, बस पढ़ते रहिए, है ना। और अपने जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करिए अपनी नॉलेज बढ़ाने में, रादर देन सिर्फ क्रिटिसाइज करने में कि बिहार गवर्नमेंट ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के पचड़े देखो हम शुरू से ही जानते हैं। मैं तो इतने टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम्स पढ़ा रहा हूं, मुझे ये पता है कि अगर गवर्नमेंट भर्ती निकाल देती है तो लोग उस भर्ती को रोकने चले जाते हैं, कहां पर, कोर्ट में, ठीक है। गवर्नमेंट कोई सिलेबस निकाल देती है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं कि ये सिलेबस ही गलत है। तो यानी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अड़चने हमने शुरू से देखी है। लेकिन ऐसा नहीं है उन अड़चनों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुए, बहुत सिलेक्शन हो चुके हैं। बीपीएससी 1 में भी हुए, 2 में भी हुए, 3 में भी बहुत होंगे, और उम्मीद कर रहे हैं 4 में भी होंगे।
सिलेक्शन बस उसी का होगा जो बंदा रेगुलर पढ़ रहा है और अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो तैयारी करते रहिए, ये चीजें जो है वो चलती रही हैं, चलती रहेंगी, और आप अपने रिजल्ट का वेट करिए बस, है ना। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों। माय नेम इज दीपक। आपको एक नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कॉल करके कोई भी डिटेल जानकारी पता कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।